अगर आपको चाहिए फ्री ब्रोकरेज तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोटक न्यू की एपीआई। तो कोटक न्यू की एपीआई के थ्रू अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें जो ब्रोकरेज है वो जीरो है। इन्होंने मेंशन कर रखा है आपके अपने वेबसाइट्स पे भी, यू कैन सी हियर जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल एपीआई ऑर्डर्स। सो केवल ब्रोकरेज जीरो, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो चार्जेस हैं वो तो गवर्नमेंट के हैं, एस टी टी एंड अदर चार्जेस वो आपको पे करने हैं। बट जो ब्रोकरेज है कहीं ₹5 हैं, कहीं ₹10, कहीं ₹20, वो यहाँ पे फ्री है। कुछ साल पहले आई थिंक लास्ट ईयर ही ये सेम ऑफर था अप स्टॉक में। तो जब तक ये ऑफर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोटक न्यू का जो वेब टर्मिनल यहाँ से आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तब ये ऑफर अप्लीकेबल नहीं है। अप्लीकेबल कब है? जब आपको इसे एपीआई के थ्रू प्लेस करना। तो एपीआई के थ्रू ऑर्डर प्लेस करना इट्स अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि आपको फिर कोड लिखना पड़ेगा। तो मैंने आज की वीडियो में क्या किया है, मैंने एक सिंपल सा डैशबोर्ड बिल्ड किया है जिसके थ्रू आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और ये ऑर्डर ऑब्वियसली एपीआई से जाएगा, तो उस केस में आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म से। तो आप यहाँ पे जाएंगे datafortraders.in, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे जाएंगे फ्री कंटेंट में, ये कोड फ्री है, ओके, अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे यूट्यूब कंटेंट है, यहाँ पे लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस अटैचमेंट, ओके। यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई मेंबरशिप। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कोर्स क्रिएट कर रखे हैं, बैक टेस्टिंग, पाइथन फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे पाइथन फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग में। और यहाँ मैंने पाइथन के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रोकर्स हैं लाइक फिनवेशिया, फायर्स, एंजल, जीरोधा और धन, ये सबको मैंने कवर कर रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं टॉपिक पे। तो कोड तो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कंप्लीट कोड है, मैंने लिख रखा है, ये मैं शेयर करूँगा ही। पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक इन्वायरमेंट फाइल है, यू कैन ओपन दिस .env फाइल। और यहाँ पे कंज्यूमर की TOTP टोकन, मोबाइल, एम पिन एंड UCC, ये सब आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। तो आपको केवल ये एनवी फाइल में एडिट करना है अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग। बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी, यहाँ पे ऐसा कुछ आपको चेंज नहीं करना है। हाँ, आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना, आप कर सकते हैं, बट अभी के लिए टेस्टिंग के लिए आपको केवल ये एनवी फाइल में अपने क्रेडेंशियल्स रिप्लेस करने हैं। ये क्रेडेंशियल्स कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। यू कैन गो टू माई चैनल और यहाँ पे आप देखेंगे तो कोटक न्यू API लॉगिन, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ कैसे आप लॉगिन करते हैं और कैसे आपको क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। तो ये आप वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं चाहता तो वीडियो क्रिएट करता कोड को राइट करते हुए भी, बट पॉइंट ये कि कोई देखता है नहीं और वीडियो लॉन्ग बन जाएगी, हमें शॉर्ट रखना है। तो मैं कोड एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस हम डेमो देखते हैं कैसे यहाँ पे आपको इसे यूज करना है। सो आप इस फाइल को इंपोर्ट कर लीजिएगा अपने VS कोड में और आपको मेन फाइल रन करनी है। जस्ट रन दिस, यहाँ पे मैंने फाइल रन कर दिया है। और रन करने के बाद आप जस्ट वेट करिएगा, ये लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद मैंने यहाँ पे जस्ट होल्डिंग प्रिंट कर रखी है टू गेट आइडिया कि लॉगिन हुआ है कि नहीं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। और मैंने यहाँ पे अभी के लिए टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से केवल जो कैश मार्केट है, इक्विटी के सिंबल्स यहाँ पे ऐड कर रखा है। और आपको ऑप्शंस करने हैं तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ मॉडिफाई करना है। सो यू कैन कम इन टू दिस फाइल कोटक क्लाइंट API और यहाँ पे आप देख पाएंगे, यू कैन सी दिस वन। मैं इसको थोड़ा और नीचे कर रहा हूँ, फाइन। यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज सिंबल है, तो मैंने यहाँ पे केवल लिया है, यू कैन सी दिस वन, ये है आपका NSCCM, ओके। मैंने NSCCM ले रखा है। सिमिलरली आपको यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स मिल जाएंगी, सॉरी डिफरेंट URLs मिल जाएंगे फॉर इक्विटी, सॉरी FNOs एंड BSE मार्केट। तो आपको यहाँ पे सबको अपेंड करके एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये पार्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं इतना ही बता पाऊंगा कि यू हैव टू चेंज दिस पार्ट, जिससे आप यहाँ पे इक्विटी, सॉरी डेरिवेटिव्स को भी ऐड कर सकते हैं। बट अभी के लिए जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज मैंने केवल इक्विटी स्टॉक्स को ऐड कर रखा है, सिंपल। अब मैंने इस कोड को रन कर दिया, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। डैशबोर्ड ओपन करने के लिए आपको एक्सेस करना होगा index.html फाइल, तो इसको ओपन कर लीजिएगा। सो मेरे केस में ये लोकेटेड है इन दिस लोकेशन, लेट मी ओपन दैट लोकेशन। सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फाइन। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, क्लिक हियर और यहाँ पे देखिए इंडेक्स है, ओपन दिस वन और ये देखिए ओपन हो गया। यहाँ पे आपको सिंबल्स के नेम टाइप करने, आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ बैंक इंडिया, जो अकाउंट में यूज कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंड है नहीं, तो हमें सिंपल सा स्टॉक लेना है, कोई छोटे टिकट साइज़ का। तो बैंक इंडिया को मैं यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टेस्टिंग पर्पस। यहाँ पे टाइप करेंगे बैंक और यहाँ पे इंडिया, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो मेरे केस में यहाँ पे देखिए बैंक इंडिया EQ NSCCM है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। और क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं आप, तो लेट से मैं करता हूँ 2 अभी के लिए एंड लिमिट, और हम रखेंगे इंट्राडे। ऑब्वियसली आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंट्राडे में जाओगे, यू कैन ऑल्सो प्लेस नॉर्मल, अप टू यू। और यहाँ पे देना आपको प्राइस। सो प्राइस यहाँ पे देख लीजिए क्या प्राइस चल रही है। तो आप देखिए यहाँ प्राइस चल रही है 176.38, तो मैं देता हूँ 176 कर देता हूँ, ओके। सो 176 पॉइंट में रख लेते हैं, 0.1 कर लेता हूँ, जस्ट टू चेक कि फ्लोट नंबर काम कर रहे हैं कि नहीं। एंड जस्ट क्लिक ऑन बाई। जैसे आप बाई करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑर्डर नंबर। कोटक से ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद जो रिस्पांस मिलता है, मैंने उसको ID यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर आया कि नहीं। गो टू ऑर्डर बुक और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बैंक इंडिया में ऑर्डर आ चुका है, ओके। तो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। सिमिलरली कोई और ऑर्डर देख लेते हैं, जैसे कि SL ऑर्डर। तो मैं सेम बैंक इंडिया यूज कर रहा हूँ अगेन, ओके।
आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, यहाँ पे नाम आ जाएगा तो आप प्लेस कर सकते हैं। सो बैंक इंडिया ले लेंगे फिर से, और इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ अभी के लिए, ओके, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ब्लॉक होगा तो शायद हम ऑर्डर प्लेस ना कर पाएँ। यहाँ पे और फीचर आपको ऐड करना आप कर सकते हैं। मैंने सिंपल केवल ऑर्डर का ऐड किया है, आपको ऑर्डर कैंसिल करना है, पोजीशन मॉडिफाई करनी है, बहुत कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब ये तो आपको अपने अकॉर्डिंग बिल्ड करना होगा, मैंने एक सिंपल सा आपको रेफरेंस दिया है बस। सो बैंक इंडिया में फिर अगेन 1 क्वांटिटी 2 कर लेते हैं और आपकी रखते हैं एसएल ऑर्डर। इस बार हम टेस्ट करेंगे एसएल ऑर्डर। सो एसएल के लिए आपको पता है आपको 2 कंपोनेंट पास करने होते हैं, तो मैं सेल करने वाला हूँ। बाई तो हमने किया था, सेल भी चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। सो अगेन बैंक इंडिया का चार्ट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अगर मुझे सेल करना है तो मुझे चाहिए हायर प्राइस, सॉरी लोअर प्राइस मुझे चाहिए। अगर मुझे सेल करना है तो मैं लोअर प्राइस पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करूँगा, एसएल लिमिट ऑर्डर। सो अगेन 176 को ले लेते हैं, ओके। सो 176 मेरा ट्रिगर प्राइस हो जाएगा और 176 पॉइंट आपका हो जाएगा। आपकी प्राइस वैल्यू जो है आपकी ट्रिगर वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी कम होनी चाहिए ना, हाँ फाइन। सो 176 75 कर 75.5, तो आई थिंक ये परफेक्ट है। अब यहाँ पे सेल करेंगे हम, रन दिस वन, और यहाँ पे देखिए सेल का ऑर्डर प्लेस हो गया है। फिर से क्रॉस चेक करेंगे कि प्लेस हुआ है कि नहीं। सो कम टू ऑर्डर और यहाँ पे देखिए तो सेल साइड में ऑर्डर प्लेस हो चुका है। यू कैन चेक हियर ट्रिगर प्राइस एंड प्राइस, ओके। सो अगेन मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको फिर से। अब लास्ट में चेक कर लेते हैं ओनली एसएल ऑर्डर, एसएलएम ऑर्डर। तो अगेन आएंगे हम फिर से इस डैशबोर्ड पे और अब की मैं कोई डिफरेंट ले लेता हूँ स्टॉक, सेम रखते हैं, कोई इशू नहीं है। बैंक इंडिया अगेन पिक कर लेंगे। बैंक इंडिया का चार्ट ओपन है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप कुछ और यूज कर लीजिएगा, कोई ऐसे ही कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो यहाँ पे अब की रखते हैं एसएलएम और क्वांटिटी कर लेते हैं अगेन 3 कर लेते हैं इस बार। और जब आप एसएलएम करेंगे तो आपको पता है कि अगर आपको एक ही फील्ड यहाँ पास करनी है, ओनली ट्रिगर प्राइस, यहाँ पे प्राइस नहीं पास करनी होती है। तो मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरी प्राइस क्या होगी, एलटीपी से लो होनी चाहिए। तो एलटीपी से लो क्या होगी आपकी, तो एलटीपी 176.7, तो 176 कर लेते हैं। सो 176 एंड सेल। तो ये फिर से ऑर्डर प्लेस हो गया, अगेन कम ईयर एंड यू कैन सी यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्रिगर प्राइस 176, ओके, एंड जस्ट कैंसिल दिस वन। तो हमने अभी तक ऑर्डर प्लेस किया, सब ऑर्डर हमारे पेंडिंग थे, पर लास्ट में ऑर्डर प्लेस करते हैं मार्केट लेवल पे ताकि देख पाएँ कि मार्केट भी काम कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली करेगा, जब सब काम कर रहा है तो ये भी करेगा। तो मार्केट के केस में डिफरेंट ऑर्डर ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे पिक करते हैं कोई और सिंबल, तो देख लेते हैं यहाँ पे कोई और सिंबल है अपने पास। सो एनटीपीसी ले लेते हैं, आई थिंक ये हम प्लेस कर पाएंगे। सो एनटीपीसी और यहाँ पे EQ और यहाँ पे मैं रखता हूँ एक क्वांटिटी मार्केट इंट्राडे, ओके, जस्ट बाई। यहाँ पे देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया है, देख लेते हैं ऑर्डर बुक में। तो यहाँ पे ऑर्डर क्लोज हो गया होगा ऑब्वियसली। ये ऑर्डर आपको यहाँ पे आपको ये ऑर्डर ओपन नहीं है, ये ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है, तो आपको मिलेगा क्लोज में। यू कैन सी एनटीपीसी, ये आपका ट्रिगर हो चुका है, कंप्लीट, यू कैन सी कंप्लीटेड। आप चेक कर पाएंगे पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन में, यहाँ पे एनटीपीसी ओपन है। मैंने सिंपल सा डैशबोर्ड बिल्ड किया है जस्ट टू प्लेस इक्विटी ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको एफएनओ प्लेस करना होगा तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, कोड मैं आपको शेयर करूँगा ही। मैंने यहाँ पे एनआरएमएल का भी ऑप्शन ऐड कर रखा है, यू कैन ऑल्सो प्लेस एनआरएमएल ऑर्डर। तो IT20 मैं ले लेता हूँ, IT20 ओपन और मार्केट रखेंगे अगेन जस्ट बाई, देखते हैं मार्जिन है कि नहीं। तो ऑर्डर इसने प्लेस कर दिया है, चेक हियर, यहाँ पे देखिए। सो हाँ, यहाँ पे देख पाएंगे IT20 में पोजीशन ओपन हो गई, ये एनआरएमएल है। तो सारे जो भी फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं सबकी टेस्टिंग हमने कर ली। चारों टाइप के ऑर्डर काम कर रहे हैं, इंट्राडे भी काम कर रहा है, नॉर्मल भी काम कर रहा है, बाई एंड सेल दोनों काम कर रहे हैं, एंड यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट हियर सिंबल्स। तो सब कुछ हमने टेस्ट कर लिया, इज वर्किंग प्रॉपरली। वैसे मैंने टेस्ट करके वीडियो क्रिएट किया ऑब्वियसली, तो कोड आपको मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।